चुके हैं हमारे 32 शिफ्ट। ओके, 32 शिफ्ट कर चुके हैं। लास्ट 4 शिफ्ट हमारे बाकी हैं, जो हमारे 11 जुलाई के चारों शिफ्ट बाकी हैं। ठीक है, 11 जुलाई को क्या होता है? पॉपुलेशन डे। ओके, पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को, लेकिन उसको छोड़ देते हैं, जीके नहीं, फिलहाल हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं। लास्ट 4 शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे अभी, और इसके बाद हम लोग एमटीएस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट हमारा 11 जुलाई का क्या कहता है? ये कहता है कि हमें स्टार्ट करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें क्या कहना है। ओके, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल कॉमन एरर का आपको देखने को मिल रहा है। सी वॉज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ ऑफ फिक्स प्रपोजिशन होता है। वॉकिंग अलोंग द पाथ बी साइड्स द लेक, देखने में ठीक लग रहा है बट नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब गलती है। नहीं 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 नहीं, बी साइड्स द लेक नहीं होता, बी साइड द लेक होता है, बी साइड द लेक होता है। अब ये दोनों, एक आपका प्रपोजिशन होता है और दूसरा आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो बी साइड्स द लेक मतलब लेक के किनारे, और उसका मतलब क्या होता है? बी साइड्स का मतलब क्या होता है? बी साइड्स का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कॉमन एरर का आपको देखने को मिल जाता है। नीचे सेंटेंस है, उसको कुछ पार्ट्स में तोड़ रखा है, और अगर उसमें कॉमन एरर नहीं है तो नो एरर आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे हो भी सकता है ना एरर हो। फादर टुक द न्यूज़पेपर, ठीक है, इन हिज हैंड टू गो थ्रू, गो थ्रू भी ठीक है आपका, उसके अंदर से जाने की बात करता है। वंस अगेन, इसमें कोई एरर नहीं है, आपका कोई एरर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको एरर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पुलिस मैन केम टू माई विलेज एंड आस्क्ड अबाउट अ पर्सन हु बर्गल्ड ए हाउस लास्ट नाइट। ओके, पास्ट टेंस है, लास्ट के साथ पास्ट टेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई बात नहीं है। पुलिसमैन है, पुलिसमैन अननोन है ना, तो अ पुलिसमैन हम लोग यहाँ पे कहेंगे। तो पुलिसमैन वाले पोर्शन में आप ये कह सकते हो कि अ पुलिसमैन हम जो है यहाँ पे कहने वाले होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो कि आर्टिकल आ जो है पुलिसमैन से पहले प्लेस करना चाहिए था, जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो इम्प्रूव कर सकता है दिए गए सेंटेंस को यूज करके मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब का, यानी कि वर्ब में गलती है, यहाँ पे गलती है। सूर्या वॉकिंग टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे हमें बताता है हैबिट के बारे में। किसके बारे में बताता है? हैबिट के बारे में। तो यहाँ पे वॉक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है। फिर तो यहाँ पे वॉकड हो सकता है, पास्ट में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव वॉकड भी हो सकता है, इज वॉकिंग भी हो सकता है। अब सबसे पहली बात क्या है, ये एवरीडे जो है इन दोनों ऑप्शंस को भी नेग्लेक्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली कि हमारा सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे वॉक्स होता तो ये भी सही हो सकता था। हम इसको आदत की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट में भी बता सकते हैं, अभी भी वो चीज उसकी जारी है, पहले से थी। अभी हम ये कह सकते हैं कि पहले वो जाता था। ओके, ये वाली बात है। अभी आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में 5 से लेके 9 तक आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बात कर देंगे व्हाट इज लिटरेसी की। लिटरेसी का स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखने की जरूरत हम लोगों को होगी। इट इज द गोल्डन की, ये गोल्डन की है किसके लिए? कंट्रोल्स के लिए, ओपन्स के लिए, लीड्स के लिए, या क्लोजेस के लिए? द गेट्स, अच्छा गेट्स के लिए है, किसके लिए? टू द होल न्यू वर्ल्ड, टू अ होल न्यू वर्ल्ड, पूरे संसार भर के लिए ये एक क्या करती है? ये ओपन करती है एक गेट को, जो संसार के लिए नया गेट जो है एक तरीके से है। कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई का तो फायदा ही है, ठीक है ना, वो वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। इट हेराल्ड्स द dawn of a new day, year, month, season। भाई फ्रीक्वेंटली हम लोग बोल सकते हैं, डे की बात कर रहे हैं, एक नए दिन की शुरुआत की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट द मीडिया हाइप सीम्स टू गिव द इम्प्रेशन दैट लिटरेसी सिंपली मीन्स द एबिलिटी टू साइन वंस नेम इंस्टेड ऑफ पुटिंग थंब इम्प्रेशन। बात समझ गए होगे, इंटरनल जो बात यहाँ पे कही गई है उसको।
भाई कहने का मतलब क्या है कि सच में अगर बात करें तो जो पढ़ाई लिखाई है, अगर हम पढ़ते हैं हमारे लिए फ़ायदा है, वो हमारे लिए एक नए जो है संसार का दरवाज़ा खोलता है और एक नए दिन की शुरुआत उससे हम लोग कर सकते हैं। पढ़ाई के बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमारा दिमाग एक्सपेंड होता है, बहुत सारे विचार हम लोगों को आते हैं पढ़ने से, ठीक है। एक चीज़ ये भी है। इसके साथ साथ अगर जो जो हमारा मीडिया हाइप है, मीडिया किस तरीके की चीज़ों को हाइप करता है, मीडिया हाइप करता है कि ऐसे इंप्रेशन को हाइप करता है मीडिया, जिससे लिटरेसी जो है क्या होता है कि लिटरेसी एक ऐसी एबिलिटी का नाम है जिससे हम अंगूठे से साइन करना सीख जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इज इट नॉट ए वेरी वाइड डॉन्टेड लिमिटेड या फिर स्मॉल सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड? क्या आप मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड यानी कि सीमित सिंपलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है संसार का, मतलब ये एक छोटी सोच का एक सिंबल नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं क्या? फिर क्या है, टेकिंग अप दिस नैरो मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम इस छोटी सोच वाले मतलब को लेके चलें, पॉलिटिशियंस प्रोक्लेम दैट देयर स्टेट्स हैव अचीव्ड 80 और 90% लिटरेसी और इवन हायर, और इससे भी ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉलिटिशियंस की माने, अगर इसी नैरो सोच के हिसाब से लेके चलें, तो पॉलिटिशियंस ये प्रोक्लेम करते हैं कि उनकी जो स्टेट्स हैं उन्होंने 80 से 90% तक लिटरेसी जो है या उससे भी ऊपर, इवन हायर मतलब उससे भी ऊपर जो है अचीव कर ली है। तो वो तो एक कहने की बात होती है, उससे कुछ नहीं होता है। तो वही चीज़ होती है कि अंगूठा लगाने की बजाय साइन करने आगे किसी को, उसी को लिटरेसी मान लिया जाता है। बट क्वाइट ऑफन व्हाट हैपन्स इज, परंतु आप सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। वंस द ट्रेनिंग कोर्स इज ओवर, जैसे ही कोर्स ओवर होता है, ट्रेनिंग पीरियड, टू द न्यू लिटरेट्स, जो नए लिटरेट्स होते हैं, सून प्रोड्यूस, जल्दी ही प्रोड्यूस करते हैं, बिगिनर्स, लिटरेट्स, प्यूपिल्स या फिर एजुकेशन लैप्स इनटू इलिटरेसी। लिटरेट्स ही आ जाएगा यहाँ पे, लिटरेट्स यहाँ पे सही जो है हमारा आंसर रहने वाला है 9th फिलअप में। कहने का मतलब क्या है कि जो नए नए लिटरेट्स जल्दी ही प्रोड्यूस होके आते हैं, वो जो लिटरेट्स आते हैं वो लैप्स हो जाते हैं दोबारा से, किस में, इलिटरेसी में, अशिक्षितपन में एक तरीके से हो जाते हैं दोबारा से। ओके, कहने का मतलब क्या है, उस पढ़ाई लिखाई का मतलब ज़्यादा बचता नहीं है, बहुत सारे केसेस में इस तरीके की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th क्वेश्चन है, एंटोनियम हम लोगों से पूछा गया फ्रेंडली का। ही इज नॉट फ्रेंडली विद हिम इन द ऑफिस, ठीक है। तो ग्रेगेरियस स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट, रेवल या फिर होस्टाइल। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। इनमें से एक वर्ड रेवल का मतलब मैं आपको जरूर से बता देता हूँ। रेवल का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, खुश होना। क्या होना, खुश होना, ठीक है। अब इसका एंटोनियम आप लोगों ने बताना है फ्रेंडली का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपको एंटोनियम जो है एक तरीके से छांटना है, किसका एंटोनियम एक तरीके से छांटना है या किस में से छांटना है, किसका बताना है। देखो, he worked alone as he did not want anyone to hamper his project। अब हैम्पर का मतलब अगर हमें पता है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। हैम्पर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, बाधा डालना, समस्या खड़ी करना, रुकावट डालना। हेल्प, केयर, इम्पीड और फिनिश। अगर मैं इम्पीड का मीनिंग बता दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे आसानी से बता सकते हो। इम्पीड का मतलब भी सेम होता है, ये इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बी। बाकी आप लोग इनमें से कर सकते हो आंसर, एंटोनियम इसका मुझे, ठीक है। 10th और 11th क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिजीनियस एडजेक्टिव वर्ड है और स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, इंडिजीनियस का मतलब होता है मूल निवासी, मूल निवासी, वहाँ के मूल निवासी जो होते हैं उनकी बात है। सिनोनिम्स बताना है, अबोरिजिनल यही आ जाएगा, ठीक है, ये भी मूल निवासी होते हैं। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है रियल, रियल या वास्तविक बोल सकते हो, वास्तविक, ठीक है, बिल्कुल असली। आर्टिफिशियल कृत्रिम होता है, ये इसका एंटोनियम एक तरीके से कहा जा सकता है टेंजिबल का। एक मिनट सोच लूँ मैं, हाँ ठीक है, वास्तविक
नेचुरल भी बोल सकते हो, टेंजिबल का सिनोनिम, ठीक है, ये एंटोनिम बोल सकते हो। लिटरेरी, लिटरेरी का मतलब आपको साहित्य से संबंधित जो है कहा जा सकता है। साहित्यिक बोल दो ना, एक ही शब्द में काम चल जाएगा एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। उज्जवल वॉज इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखा जा सकता है। फॉर क्राइम की बात हो रही है ना, तो कॉमिटिंग की बात आ जाएगी यहाँ पे। कॉमिटिंग, किसी भी क्राइम में साथ देना आप कॉमिटिंग बोल सकते हो, ठीक है। ओके, कॉमिटिंग का मतलब कहते हो आप लोग। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को उठाना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। अगर कोई गलती नहीं है तो हम लोगों को नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी उठाना है अगर कोई गलती नहीं है। आई कैन नॉट यूज माई ऑफिस एट द मोमेंट बिकॉज इट बींग पेंटेड, नहीं, इट बींग पेंटेड नहीं कहेंगे, इट इज बीइंग पेंटेड कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे सही रहेगा। इट हैज बीन पेंटेड नहीं कहेंगे, इट हैड बीन पेंटेड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, पेंट नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल एरर या कॉमन एरर का देखने को मिलता है। व्हेन सेरेना विल अराइव शी विल कॉल यू, ये तो ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे ऑप्शन सब दे रखे हैं, दिमाग का यूज करना है। इम्पोर्टेंट क्या है, दिमाग का यूज करना। मैं इसको कम्युनिटी टैब में भी जो है एक तरीके से पोस्ट करने वाला हूँ, कौन कौन आंसर इसका देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बात है, जब भी हम बात करते हैं वैन की, किसकी, वैन की, जब हम बात करते हैं वैन की, एक होता है एज लॉन्ग एज, एक और जो है कंजंक्शन होती है एज सून एज, ओके। एक होता है वैन, यहाँ पे हो गया, वैन को लिख भी लो, वैन, वॉइल, वॉइल भी लिख लो, ठीक है। ओके, वॉइल, वॉइल नहीं आएगा इस कैटेगरी में, नहीं, वॉइल के साथ आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज होता है ना, ठीक है, वॉइल नहीं आएगा। अनलेस, 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 हाँ ठीक है, अनलेस और टिल, ये सब कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं, सुन लेना, लिख लेना कहीं पे कॉपी पे, ये सब ऐसे कंजंक्शंस हैं जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करवाते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करवाते हैं। और कहाँ पे यूज करवाना है, यहाँ पे दोनों जगह पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, इसके साथ वाले जो पोर्शन है उसके साथ, इसके साथ वाला जो कंटेक्स्ट है उसके साथ जो है यूज करना है। तो यहाँ पे विल की जगह अराइव्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अराइव, ये इस पूरे ऑप्शन में ही अराइव्स रहेगा। क्या होगा ये सेंटेंस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे है, यहाँ पे, इसकी जगह पे अराइव्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कट गया पूरा। अब ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन सेरेना अराइव्स, जब सेरेना पहुंचती है, सी विल कॉल यू, उसी समय वो आपको कॉल कर देगी, जैसे ही वो पहुंच जाएगी उसी समय वो कॉल कर देगी। तो व्हेन के साथ ये चीज चलती है। और एक व्हेन और वॉइल, इनके साथ जो है ना आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी यूज हो जाता है, वॉज वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो ध्यान रखना। इनके साथ फ्यूचर का कुछ बात भी हो जाती है, वो एक अलग मैटर है, बट ये ध्यान रखना, ये कुछ कंजंक्शंस भी ध्यान रखने योग्य हैं। नेक्स्ट है आपका स्टिंग, स्टिंग इन द टेल, स्टिंग बांध दी टेल पे। अच्छा, इसका मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जीव जंतु है, कोई भी जीव जंतु है, उसके अगर पूंछ पे अगर कुछ बांध दिया जाए तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी घटना है कोई भी घटना है, उसका अंत है ना बहुत दुखदायक था। मतलब मान लो कोई मूवी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, और लास्ट में यही वो पीछे से चला था, वो कटप्पा, बाहुबली को, कटप्पा को किसने, क्या था वो, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कुछ इस तरीके का था। मैंने तो बाहुबली अभी तक देखी भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो वो था ना वो इसी तरीके की चीज, मतलब वो एक स्टिंग थी टेल में, बस ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इन चारों ABCD ऑप्शंस में से मीनिंग निकालना है इस पर्टिकुलर ईडियम के लिए, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसी बात इसमें छुपी हुई मिलेगी जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि प्रॉब्लम किसमें है, रह गई जिसमें प्रॉब्लम यूं की यूं,
तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या जो है हमें कहा गया है या क्या किस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है। अ सिचुएशन इन विच ए लार्ज ग्रुप हैज टू डू समथिंग टू सेटिस्फाई अ स्मॉल ग्रुप, समथिंग which seems bad first contains a pleasant part at the end। ये तो हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। To initiate a situation that is very complicated or problematic, maybe an unexpected, typically unpleasant or problematic end to something। भाई 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 ये मिल गया हमें आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर। अनएक्सपेक्टेड जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, टिपिकली अनप्लेजेंट बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम देने वाला भी है, प्रॉब्लमेटिक भी है, अनप्लेजेंट भी है, और एंड ऐसा ही मिला किसी चीज का। तो तीनों, ये वाला भी नहीं होगा, ये तो कतई नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा। ये कुछ हद तक थोड़ा सा था क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भी था और प्रॉब्लमेटिक भी था, लेकिन इससे ज्यादा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा एक तरीके से सही आंसर एक तरीके से हो जाता है। मैग्निफिकेंट बड़ा अच्छा एडजेक्टिव वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट से पूछा जाने वाला स्पेलिंग भी एक तरीके से है। इसका हम लोगों ने सिनोनिम बताना है। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? शानदार, ठीक है, भव्य, अति मनोरम, अति मनोरम, बहुत ही रमणीय, रमणीय, देखने योग्य, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। रेगुलर, मॉडेस्ट, हम्बल, स्प्लेंडेड। भैया स्प्लेंडेड इसका आंसर दे दो ना, स्प्लेंडेड भी कुछ इसी तरीके का होता है, सिनोनिम ही तो बताना है। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है सब्स्टिट्यूट करने के लिए अंडरलाइन सेगमेंट को। नो सूनर, नो सूनर के साथ देन होना चाहिए, यहाँ पे दैट दिया हुआ है, बिफोर इट, एज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस सोचना ही नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पढ़ना है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। नो सूनर, यहाँ पे एक चीज और सीख लेते हैं साथ में। आप लोग भी कहोगे कि सर जैसे जैसे शिफ्ट्स कंप्लीट होने की तरफ आ रही हैं आप बड़ी स्पीड से भाग रहे हो, जरूरी भी हो जाता है। आजकल पता है शॉर्ट वीडियोस का ज़माना है, लंबे वीडियोस कोई देखता ही नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं देखते लोग यार, समस्या सबसे बड़ी है। नो सूनर डिड वी रीच एट द पार्टी देन इट बिगैन टू रेन, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा जो है चीज़ रहेगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाने वाला था वो यहाँ पे क्लियर शो नहीं होगा, इसलिए मैं उस चीज़ को छोड़ देता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजमेंट। पहली बात तो इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट रखो और इसका सिनोनिम बताना है और यहाँ पे फिल करना है। ऑप्शंस नीचे हैं, पहले हम अमेजमेंट को देख लेते हैं। MENT एंडिंग वर्ड है तो ऑफ कोर्स ये एक नाउन वर्ड जो है हमारा है, और अमेजमेंट का मतलब क्या होता है? आश्चर्य, आश्चर्य, सरप्राइज्ड, सरप्राइज कहो, ठीक है, सरप्राइज। ओके, अच्छा, लीला वॉज फिल्ड विद अमेजमेंट व्हेन शी शॉ द डायमंड रिंग एज हर वेडिंग गिफ्ट। तो यहाँ पे हमने इसका सिनोनिम लेना है। एस्टोनिशमेंट बड़ा अच्छा वर्ड है, सेम उसी तरीके का एक तरीके से मीनिंग रखता है। विषमय बोल सकते हो, ठीक है, विषमय, विषमय, ठीक है। अच्छा, आश्चर्य बोल सकते हो। सर मैं इसको आंसर कह दूं, अभी रुको। हैप्पीनेस, खुशी, ये आंसर नहीं होगा। मेजरमेंट तो कतई नहीं होगा, हॉटीनेस भी कतई नहीं होगा। आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए होगा। हॉटीनेस का मतलब घमंड से आ जाता है, घमंड से, ठीक है, हॉटीनेस का मतलब घमंड से एक तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एस्टोनिशमेंट जो है रख सकते हो, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th है, ये कहता है इनकरेक्टली स्पेल्ड जो है वर्ड हम लोगों ने बताना है, नीचे के सेंटेंस में से उठा के बताना है। टू अवॉइड इन ये क्या लिखा हुआ है भाई, इस पे डाउट करो। इट इज नेसेसरी, नेसेसरी का स्पेलिंग ठीक है। टू चू फूड प्रॉपरली, अरे भाई इनडाइजेशन है, यही स्पेलिंग गलत है। चू इनडाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत स्पेलिंग है। इनडाई, SE
ई के बाद एस आ जाएगा, इनडाइजेशन, ठीक है, पाचन से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ होमोफोन्स और होमोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यस्टरडे ही एट, अच्छा, पिज्जा, यस्टरडे ही एट पिज्जा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब चाहिए, तो आप यस्टरडे है, सेकंड वर्ब का फॉर्म चाहिए। इट मीन्स ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब या तो यहाँ पे 8 आएगा, ये वाला खाने वाला, या ये 8 नंबर वाला 8 आएगा। ओके, एंड बर्गर्स, यहाँ पे बर्गर्स लिखा हुआ है, बहुत सारे बर्गर्स, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और ये 8 यहाँ पे 8 बर्गर की बात कर रहा है। उसने है ना पिज्जा खाया और 8 बर्गर खाए एकदम, वन गो एकदम खाए उसने, बहुत खतरनाक आदमी था भाई। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब बोलने की कला, बोलने की कला, अच्छा बोलने की कला, वो भी ह्यूमरस, विटी, टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, यस टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बस बाकी का मुझे देखना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने क्या करना है, अच्छा ऑप्शन ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड को नीचे दिए गए सेंटेंस में से। द इनडिसिप्लिनरी, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, लंबा स्पेलिंग लिखा हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन बड़ा आसान है, उसको सिलेबल में तोड़ के आप इजीली इस स्पेलिंग को कर सकते हो याद, ध्यान रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। इनडिसिप्लिनरी, इनडिसिप्लिनरी, ओके। अप्रोच आ जाता है स्पेलिंग टेस्ट में कभी कभी। यूटिलाइज्ड इन दिस स्टडी फैसिलिटेट्स कॉम्प्रीहेंसिव ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्लेक्स फेनोमिनन, फेनोमिनन बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट में देखा गया है। अंडर इन्वेस्टिगेशन भी स्पेलिंग टेस्ट में देखा गया, बड़ा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है दृष्टि से अगर मैं देखूं किसके, स्पेलिंग टेस्ट के। वैसे आसान है लेकिन मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो पहली बात तो ये है, नो एरर का यहाँ पे लफड़ा ही नहीं मिलेगा, फैसिलिटेट्स यहाँ पे हो ही नहीं सकता, आपका पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो इज फैसिलिटेट्स यहाँ पे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इज फैसिलिटेट, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, विल हैव नहीं जाएगा, अनटिल लेस नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेटेड अ कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। फैसिलिटेटेड आ कॉम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अंडरलाइन वर्ड का स्पेलिंग बताना है, सही कौन सा होगा। ही लॉस्ट ऑल सेंसेशन, सेंसेशन है, सेंसेशन, ये तो गलत है, सेंसेशन, सेंसेशन, सेंसेशन ये भी गलत है, ये स्पेलिंग सही है, ये तो ऐसे ही गलत है। सेंसेशन इन हिज लेग्स थ्रू क्रैम्प, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबंडन, अबंडन मतलब होता है त्यागना, वैसे मुझे आपसे पूछना था एडोप्ट, डेस्ट्रॉय, सरेंडर और रैंडमाइज। एंटोनियम इसका बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के मुझे बताओगे। रैंडमाइज का मतलब क्या होता है, रैंडमाइज का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग अपनी इच्छा से, ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक, यादृच्छिक कई बार लिखा देखा होगा, यादृच्छिक, जो पढ़ते ही इंग्लिश मीडियम से हैं, हर वक्त इंग्लिश 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 इंग्लिश, उनको थोड़ा सा कम देखने को मिलते हैं यादृच्छिक, ठीक है। हम जैसे लोगों को बहुत देखने को मिला है ये वर्ड, ठीक है। ओके, 11 जुलाई की सेकंड शिफ्ट जो है आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर का आपको देखने को मिल रहा है, ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिल रही है। ही डू नॉट फियर, भैया 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 वेट 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 भाई, ही डू नॉट नहीं होता, ही डज नॉट होता है। ही डज नॉट फियर द रेप्रिकॉशंस ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। मतलब उसके रेप्रिकॉशंस को जो है आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो, एस को काट के स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से रख रहे हो। क्वेश्चन में तो गलती यहाँ पे मिल ली, डू नहीं लगाना, डू प्लूरल के साथ लगेगा, डज सिंगुलर के साथ लगेना वाला है।
ठीक है। अच्छा, इसको आप स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी परिणाम आपके जो निकलने हैं, ठीक है ना, जो परिणाम निकलने हैं ना, उनकी यहाँ पे एक तरीके से बात चल रही है। ओके, चलो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट जो चीजें देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सॉरी, इसमें गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ही डज नोट आएगा, डज नोट आएगा, ना कि डू नोट, ठीक है। ओके, डू नोट तो तब आता जब प्लूरल सब्जेक्ट होता। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा ग्रामेटिकल एरर का है। इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। हिज इट इज हिज जॉब टू चेज आउट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब की गलती आपको देखने को मिल रही है। फिर से कहूँगा, ब्लैक बुक की 1000 प्लस जो सीरीज है ब्लैक बुक की, ठीक है, आपके मैराथन भी अपलोड करके दे दिया गया है। और आपका प्रत्येक पार्ट में 100 जो है आपको फ्रेजल वर्ब देखने को वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेज आउट नहीं होगा, चेज डाउन होगा, ठीक है। चेज डाउन करके वो जो है अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवाएगा, जो भी डेप्थ्स हैं या उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उनके जो है बारे में बताएगा, ठीक है। चेज जो है डाउन का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, चेज डाउन का मतलब आपको देखने को मिलेगा किसी चीज़ का पीछा करना बोल सकते हो, या किसी चीज़ को एक तरीके से बोल सकते हो पकड़ना, ठीक है, किसी चीज़ को पकड़ के रखना एक तरीके से। अच्छा, गलती कहाँ पे है, टू चेज आउट, टू चेज डाउन होता है, टू चेज आउट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया। ये कहता है पार्ट में गलती बतानी है, कहाँ पे है, सेंटेंस दे रखा है सीधा, यहाँ पे सेगमेंट्स में नहीं तोड़ रखा, बट सेगमेंट्स में तोड़ रखा है, लेकिन ऑप्शंस में तोड़ रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में सेगमेंट में नहीं तोड़ा। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इट इज एन एक्सपेंसिव सिटी टू। तो यहाँ पे एन एक्सपेंसिव, ऑप्शन नंबर सी में एन एक्सपेंसिव होगा, आ एक्सपेंसिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। ओके, नो आर्टिकल, ये यहाँ पे नो आर्टिकल ऑप्शन है, दोनों के दोनों, यहाँ पे भी, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने। ओके, तो डैश रोड टू ताजमहल थ्रू डैश फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे भरना है हमने आर्टिकल, ऑप्शंस को देख के भी लग रहा है और वैसे भी हमें पता चल गया कि आर्टिकल की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो, उस रोड की बात हो रही है जो कहाँ पे जाता है, जो ताजमहल की तरफ जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर रोड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैं द लगा देता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में द कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर यही हो जाएगा। और किसी में ऑप्शन नंबर फर्स्ट में द बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फॉरेस्ट की बात कर रहा है कि वो जो रोड है ना पास होता है कहाँ से, फॉरेस्ट के अंदर से जो है पास होता है। अच्छा, उसके बाद आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, वही सेम डायरेक्शन आपके 5 से 9 क्वेश्चन तक रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या बात चल रही है, यहाँ पे एक तरीके से बात चल रही है कि व्हेन मिनिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट रुपीज द denominations of 500 and 1000 would dash to be legal tender from the 9th of November, the whole country was stunned। सारी कंट्री जो है स्टंड हो गई थी कि नोट ही नहीं चलने वाले। तो इस तरीके की बात, ये 500 और 1000 के नोट जो चेंज हुए थे उस समय के बारे में बात एक तरीके से कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, डिनोमिनेशन हुआ था जो 500 और 1000 के नोटों का, वुड डैश यूनिफाई सीज या कोलैबोरेट। भाई सीधा ही दिख रहा है, इसका मतलब होता है बंद होना, सीज बंद होना या फिर ड्रॉप होना उनका, या समाप्त होना, ये सब चीज जो है आप बोल सकते हो, यानी कि वैध नहीं होंगे अब वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट या क्वेश्चन जो भी आप समझना चाहो जिस भी तरीके से। दिस डिसीजन कॉज्ड ए सेंसेशन द होल कंट्री। सेंसेशन का स्पेलिंग आपको CHSL में ही देखने को मिला था पीछे, अब यहाँ पे इसमें बीच में आ गया है, देख लो स्पेलिंग, बड़ा ध्यान रखना चाहिए हर चीज का। सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद भरा हुआ पड़ा था, फ्लडेड विद मैसेजेस और इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचनाएं और संदेशों से भरा पड़ा था। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग द कैश दे हैड, लोगों ने गिनना शुरू कर दिया था जो उनके पास पैसा था। डैश
विदड्रॉन जो विदड्रॉ किया था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक्यूमुलेटेड था या फिर डिस्पर्स्ड था फॉर ईयर्स लीगली और इलीगली। मतलब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, इस बात से डर के, 9 नवंबर वाली घटना से डर के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, लोगों ने पैसा गिनना शुरू कर दिया था जो भी उन्होंने लीगली या इलीगली कमाया था। तो आप यहाँ पे इनमें से क्या फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे फिल कर सकते हो एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान जो उन लोगों ने सालों से जो पैसा इकट्ठा किया था, चाहे वो कानूनी था, चाहे वो गैर कानूनी था, लीगली था या इलीगली था, इस पैसे को लोगों ने गिनना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, फिर सोचना शुरू कर दिया कि इन समस्याओं को से जो ये समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव, इस मूव का मेन उद्देश्य क्या था, टू कर्ब द ब्लैक मनी को पकड़ना था, करप्शन था और फेक मनी जो चला हुआ था, प्रचलन में था, उसको रोकना था। ठीक है, ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज्ड इन डैश मूव, सारे के सारे जो लोग इस मूव के अंदर क्या थे, अमलगमेशन थे, इंडिसीजन थे, अनाउंसमेंट थे या फिर मेल प्रैक्टिसेस थे। यहाँ पे आपका आ जाएगा मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिसेस, मेल जहाँ पे मेल आपका लग जाएगा परिफिक्स, वो कोई ना कोई नेगेटिव मीनिंग आपका लेके आएगा। और मेल प्रैक्टिसेस का मतलब बुरे तरीके से या गलत तरीके से जो लोग इस चीज में लगे हुए थे, इंडल्ज थे, जो मेल प्रैक्टिसेस के द्वारा जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, वो इस मूव से एक तरीके से नाराज एक तरीके से आपको देखने को मिल रहे थे। अच्छा, फिर क्या है, द होल ऑपोजिशन शुक हैंड्स अगेंस्ट दिस मूव अंडर वन प्रेटेंस और टू द अदर। अपोजिशन ने भी कहीं ना कहीं इस जो है मूव का एक तरीके से ये कहा था कि ये अच्छा मूव बिल्कुल भी नहीं है। दे कॉल्ड दिस डिसीजन डैश, उन्होंने इस डिसीजन को फ्रेजाइल कहा था, लाइक कहा था, ड्रैकोनियन कहा था या फिर कॉम्प्रीहेंसिव एक तरीके से कहा था। तो उन्होंने इस डिसीजन को क्या कहा था, देखते हैं, अभी पूरा पढ़ लेते हैं। वेलकम्ड द लॉ एंड वांटेड टू द गवर्नमेंट टू रोल इट बैक। मतलब कहने का क्या है कि वो इस बात ने बता दिया, रोल इट बैक मतलब इस चीज को वापस ले लो। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को वापस ले लो, मतलब अपोजिशन ने इस लॉ को बिल्कुल भी नहीं सराहा था। ठीक है, और ये कहा था कि इस लॉ को वापस एक तरीके से ले लो। तो यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो ड्रैकोनियन लॉ, आपने एक इडियम सुना होगा। ड्रैकोनियन मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा सख्त जो ये कानून है, इस कानून को जो है बिल्कुल भी जो है नहीं माना था उन्होंने, और ये कहा था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है एक तरीके से, और इसको जो है आपको वापस एक तरीके से ले लेना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, स्वीयर क्रिटिसिजम्स, कुछ आलोचनाएं थी, वर मेड टू टारगेट द डिसीजन, इस निर्णय के अगेंस्ट थी बहुत सारी जो क्रिटिसिजम्स थी, आलोचनाएं जो थी। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑल्सो कैरिड आउट फ्रेजल वर्ब होती है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिख के बता सकते हो। डैश अटैक्स, उन्होंने उन क्रिटिसिज्म, बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है उस समय पे एक तरीके से सरकार ने एक तरीके से झेली, और उन क्रिटिसिज्मों का उदाहरण के रूप में, एक तरीके से उदाहरण के रूप में कह रहे हो तो रिवेंजफुल नहीं कह सकते, केस नहीं कह सकते, या एग्जाम्पल कह सकते हो, इनइफेक्चुअल भी नहीं कह सकते, एग्जाम्पल कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कि उदाहरण के रूप में उन सब आलोचनाओं का या वापस जो कानून को लेने के लिए बोल रहे थे, ड्रैकोनियन लॉ इसको बोला जा रहा था, तो ये सब चीजें जो थी उदाहरण के रूप में, हमले के रूप में कार्यान्वित एक तरीके से किया था सरकार ने, इसको एक अटैक मान के जो है सरकार ने क्या किया था, लागू एक तरीके से किया था, पीछे नहीं हटी थी सरकार ने इसको लागू ही किया था, माने नहीं थे। एडवांस्ड, इसका हम लोगों ने बताना है सैनोनिम। एडवांस्ड का मतलब क्या होता है, एडवांस्ड का मतलब होता है उन्नत, बहुत ज़्यादा आगे, प्रगति बोल सकते हो इसको। ठीक है, प्रगति भी बोल सकते हो। फॉरेन मतलब विदेशी से रिलेटेड हो जाएगा। डिस्कार्डेड आपका देखने को मिलता है, मतलब एक चीज़ को अलग करना, अलग थलग बोल सकते हो डिस्कार्डेड। ठीक है,
ओके, एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक बोल सकते हो, प्राथमिक, प्राथमिक बोल सकते हो, प्रारंभिक बोल सकते हो। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आप जो है सही आंसर यहाँ पे एक तरीके से दे सकते हो, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है करेक्ट कोलोकेशन डालना है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। द सी सुप्रेस्ड, सुप्रेस्ड मतलब दबाना किसी चीज को, वर्ब के रूप में है, सेकंड फॉर्म है। आ डैश अस टू यान मतलब क्या है कि एक तरीके से क्या था, स्टाउट कर दिया या हार्ड कर दिया या स्ट्रॉन्ग कर दिया, या फिर यान मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जब हमें नींद आती है तो क्या आती है, उबासी, उबासी आती है शायद, उबासी, उबासी को उसने क्या किया, रोक दिया। तो वो क्या थी, उबासी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, स्ट्रॉन्ग अज था उबासी का, तो उसने सुप्रेस एक तरीके से उसको किया। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना है जो अंडरलाइन सेगमेंट को जो है क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, हटा सकता है, यूज कर सकते हैं। ही पास्ड अवे इन द ईयर 1950 एट 10 AM ऑन 13 जुलाई। अच्छा, ये सही तरीके से लिखना है, ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, पता है क्यों? देखो मैं आपको बताता हूँ, जो डेट्स को लिखने का तरीका है ज्यादातर दो आजकल प्रचलन में है। सबसे पहले आप लिखोगे फॉर एग्जांपल 15 सितंबर 2025 ऐसे लिख दिया। एक लिख सकता हूं मैं सितंबर 15 फिर यहाँ पे कोमा 2025, ये ऐसे लिखने का एक तरीका है, ठीक है। ओके, ये चीज आपको देखनी चाहिए। ओके, इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अच्छा, टाइम से पहले हम प्रेपोजिशन एट एक तरीके से लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है। इन द ईयर भी आपका एक तरीके से आपको ठीक देखने को मिलता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है, और इसके पीछे अगर आप कुछ लॉजिक, तर्क कुछ देना चाहे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कमेंट बॉक्स में, अगर आप इसका आंसर देंगे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने, नीचे अंडरलाइन वर्ड का। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब सर्वोत्तम, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी के हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। एक्सीलेंट है, इंफीरियर है, स्मॉल है, डिस्टेस्टफुल है। एंटोनियम बताना है तो इंफीरियर बताओ, घटिया किस्म के। सुपीरियर, इंफीरियर वैसे भी देखने को मिल रहा है। प्रीकैरियस एडजेक्टिव आपको जो है देखने को मिलता है, प्रीकैरियस, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, अनसर्टन, अनसर्टन आपको देखने को मिलता है। डाउटफुल संदेहात्मक, रिलायबल जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय, रिलायबल, ठीक है। ल्यूमिनस मतलब चमकदार होता है। अच्छा, इसका ढूंढना क्या है, एंटोनियम ढूंढना है। कोलोजल, कोलोजल आपको देखने को मिलता है बहुत बड़ा, विशाल, ह्यूज, एनॉर्मस, ये सब जो है आपके वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसका हमें ढूंढना क्या है, एंटोनियम एक तरीके से ढूंढना है। एक तो कोई चीज अनिश्चित है, ठीक है, एक कोई चीज क्या है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, मतलब वो चीज एक तरीके से निश्चित हो सकती है। तो रिलायबल आप इसका जो है सही एंटोनियम दे सकते हो। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम जो है हम लोगों ने ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड को जो गिवन सेंटेंस में है। आई नो कोविड हैज मेड यू टेरेबली इल बट द गुड थिंग, अच्छी जो बात थी उसके लिए, अच्छी बात के लिए इन चारों में से एक ईडियम आएगा, और सभी को डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज ईडियम्स को तो डिफाइन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। बट सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इज दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शंस, कहने का मतलब क्या है कि मैं जानता हूं कि कोविड के बहुत सारे घातक जो है परिणाम निकले, बोल सकते हैं हम लोग परिणाम निकले, बट अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने क्या किया, डेवलप की, इम्यूनिटी डेवलप की। इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हो। और जो भी आगे के लिए जो भी इन्फेक्शंस होंगे इसको भी स्पेलिंग टेस्ट के लिए याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जस्ट फॉर आप जो है जो भी आपके सामने क्वेश्चन आता है उसको सिर्फ उसी हिसाब से नहीं लेते आप, PYQ के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलती है, नॉट इन PYQs, बाकी सब चीज़ों में भी आपको देखने को मिलती है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती है।
तो अच्छी जो बात है, अच्छी जो चीज है, उसके लिए आप क्या कह सकते हो? द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, यही आएगा। द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड का मतलब क्या होता है? द सिल्वर लाइनिंग क्लाउड का मतलब क्या होता है कि क्या होता है कि क्लाउड में भी सिल्वर की लाइनिंग एक तरीके से आपको दिखती है। मतलब क्या है कि बहुत कठिन परिस्थिति है, नकारात्मक परिस्थिति है, उसमें भी आपको कोई ना कोई पॉजिटिव या सकारात्मक जो पहलू है वो अगर देखने को मिल जाए। हिंदी में अगर कहना चाहूँ तो डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको मिल गया। क्रॉस पाम्स विद सिल्वर, सिल्वर के साथ ही दे रखी है क्या सारी? हाँ, सिल्वर का जिक्र कर रखा है सब में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस पाम्स विद सिल्वर मतलब चांदी से हथेली को गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, रिश्वत देना लेना, रिश्वत से संबंधित आप इसको बोलोगे। गर्म कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो आप रिश्वत दे रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो मैं रिश्वत दे रहा हूँ। बीइंग इन द क्विक सिल्वर, बीइंग इन द क्विक सिल्वर का मतलब क्या है कि आप जो है पारे जैसी स्थिति में हो। पारा, पारा कैसे जो है क्या होता है? पारा जो है अस्थिर होता है, बहुत ज्यादा जल्दी अपनी सिचुएशन बदल देता है, मतलब जल्दी परिस्थिति का बदलना, ये बोल सकते हो। परिस्थिति का बदलना, ये बोल सकते हो आप, बहुत जल्द परिस्थिति का बदलना। भाई द सिल्वर स्पून का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, क्योंकि ये बहुत फेमस जो है आपका इडियम आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्लीज होमोनियम फिल करना है। प्लीज डैश मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम्स स्वीटर। एड, 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 एड। देखो मुझे आप लोग इन सब के बारे में बताओगे और इसका आंसर भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। बहुत आसान है। प्लीज क्या करोगे आप, इनमें से ऐड करोगे या ऐड करोगे या ऐड करोगे या ऐड करोगे, ठीक है, ये मुझे बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो है हम लोगों ने एक तरीके से क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है और जो अंडरलाइन सेगमेंट के लिए अच्छा हो। I was in Oman around 2 months, नहीं भाई अराउंड नहीं, 2 months, 2 महीने के लिए था मैं वहाँ पे। Select the most appropriate homophones to fill the blanks, homophones को भी ऐड कर लेते हैं, हाँ हो गए। तो क्या है, हर फादर, उसके फादर ने हर टू ऑप्ट फॉर ए केमिस्ट्री डैश इन हर फाइनल ईयर। उसके फादर ने उसको अलाउड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये होने वाले नहीं है। उसके फादर ने उसको अलाउ किया, क्या करने के लिए? कोर्स करने के लिए, ये कोर्स नहीं आएगा, कोर्स का सही स्पेलिंग ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या किया उसके फादर ने? हर फादर अलाउड हर, उसके पिता ने उसको अलाउड किया ऑप्ट करने के लिए फॉर ए केमिस्ट्री के कोर्स को, केमिस्ट्री कोर्स को इन हर फाइनल ईयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्टली करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोगों ने एक तरीके से यहाँ पे बताना है। इमीडिएटली का बता सकते हैं आप लोग। इमीडिएटली बहुत बार आया है, एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के रूप में इसको सेम स्पेलिंग को एक तरीके से यूज एक तरीके से किया जाता है। तुरंत प्रभाव से, अगर मैं एडवर्ब के रूप में इसका मतलब आपको बताना चाहूँ हिंदी में, तो इमीडिएटली में डबल एम आता है। पहली बात तो ये है कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत जो है ऑप्शन एक तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इम्मी, आई नहीं आता, इम्मी ये आता है DIATI, ये वाला भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है गिवन ईडियम का। यहाँ पे भी ईडियम, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। भाई आसमान से गिरा खजूर पे अटका, कुछ इस तरीके का आप लोग बोल सकते हो। स्थिति बद से बदतर होना, तो इनमें से देखो कौन सा मीनिंग है। Being with someone through good times as well as bad times, being a horrible cook, अच्छा, things getting intense by hour, things going from bad to rose, ये हो गया। ऑप्शन नंबर डी, बुरी स्थिति थी लेकिन बुरी से भी बुरी एक तरीके से स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इनमें से कौन सा है? 3 स्पेलिंग सही है, एक स्पेलिंग सही गलत है, और ऊपर जो है हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे इमीडिएटली का जो है आपसे स्पेलिंग पूछा गया था कि कौन सा सही है, लेकिन यहाँ पे 4 स्पेलिंग अलग अलग है। ये भी क्वेश्चन का अलग तरीका होता है, इसको भी डिफाइन करना पड़ता है। अब इसको तो सारे के सारे क्वेश्चन को पूरे के पूरे क्वेश्चन को डिफाइन करना पड़ता है। इनकरेक्टली ढूंढो पहले तो कौन सा है। विंडिकेशन,
विंडिकेशन आपका ठीक है या फिर गलत है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विंडिकेशन बिल्कुल सही स्पेलिंग है। नाउन वर्ड हमारा ये होता है, इसका मतलब भी हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है न्याय संगत, न्याय संगत, न्यायोचित भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ठीक है, ओके। न्याय संगत या फिर न्यायोचित भी बोल सकते हो, इसका मतलब समर्थन भी आप जो है बता सकते हो, समर्थन, ठीक है, ओके। साइकोमेट्रिक, ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, साइकोमेट्रिक, ओके, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। कंसंट्रेट, 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 वेरी गुड। कंसंट्रेट मतलब ध्यान लगा के देखना, उसको आप बोल सकते हो कंसंट्रेट। इसका मतलब ये 3 स्पेलिंग सही है, तो ये वाला ऑप्शन अपना सही है। और ये होता क्या है, इसका स्पेलिंग क्या है, ये ध्यान में लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, नीचे लिख लेते हैं हम लोग इस स्पेलिंग को, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो इस स्पेलिंग को देखते हैं हम लोग कि क्या ये हमारा स्पेलिंग है। सबसे पहले तो कोंग्लो, CONGLO, ठीक है, यहाँ तक ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कोंग्लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जो है स्पेलिंग ठीक करने की बारी आती है, MERATE, बस यही गलती है वोवल वाली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, MERATE, कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट आपका क्या देखने को मिलता है, इसका जो मतलब है वो आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है व्यापारिक समूह, व्यापारिक समूह, ठीक है। क्या होते हैं व्यापारी, कौन होते हैं, उनका ग्रुप, ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप रे भाई, व्यापार का मैं भूल गया, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स कह लो भाई, और क्या कहूँ मैं, मर्चेंट्स ही आ रहा है मुझे ध्यान में, और तो कोई आ नहीं रहा। इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए, समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, पेरिलस एक एडजेक्टिव वर्ड है, पेरिलस का आपको क्या बताना पड़ेगा, पेरिलस का सिनोनिम आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक बोलते ही आप लोगों का ध्यान गया होगा डेंजरस के ऊपर, वेरी गुड। अगली गंदा होता है, एडवर्स विपरीत परिस्थिति होती है, बैड मतलब बुरा एक तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम बताना है हम लोगों ने अंडरलाइन वर्ड का। माई ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ जब कोई होता है किसी चीज का तो वो बहुत ज्यादा शौकीन होता है। होमिलीज टू ऑल माई फ्रेंड्स हु विजिट माई प्लेस, होमिलीज का मतलब क्या होता है, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज्यादा क्या है, होमिलीज है। होमिलीज का मतलब क्या होता है, प्रवचन, प्रवचन मतलब मेरी दादी माता जी जो हैं, मेरी दादी माँ हैं, वो बहुत ज़्यादा शौकीन है होमिलीज की, प्रवचनों की, तो वो हमारे घर पे विजिट करते हैं तो उनको वो सुनाती है, इस तरीके से बोल सकते हो आप लोग। क्या करना है, इसको सिनोनिम बताना है। सजेशंस नहीं हो सकता, स्ट्रिक्चर्स नहीं कह सकते, सरमन्स, यस सरमन्स, ठीक है। प्रवचन सेम ही होगा, प्रवचन, और अल्टरनेटिव्स आपके विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट जो सेंटेंस के अंदर दे रखी है। द मीटिंग क्लोज्ड विद ए वोट ऑफ थैंक्स, स्टॉप्ड, कंप्लीटेड, फिनिश्ड, कंक्लूडेड। कंक्लूडेड होता है वो पॉजिटिव वर्ड्स, वो पॉजिटिव वर्ड्स जिनके साथ किसी भी मीटिंग का समापन, किसी भी मीटिंग का समापन जो है किया जाता है, वो वर्ड्स जो है क्या होते हैं, कंक्लूडेड, कंक्लूडेड वर्ड्स जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ये कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढो, अंडरलाइन सब्स्टिट्यूट करो अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। एट हिज विट्स एंड, एट हिज विट्स एंड आपका अगेन आपका एक ईडियम आपको देखने को मिल गया, और इसका मतलब क्या होता है, एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि कुछ समझ में ना आना, कुछ समझ में ना आना है। ही डिसाइडेड टू रिटर्न, अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डिसाइड किया कि अपने पेरेंट्स को वो रिटर्न कर देगा। एज ही वॉज अनेबल टू कोप विद, कोप विद, कोप अप विद, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है आपकी पूरी की पूरी। इसका मतलब होता है किसी भी परिस्थिति से आप जो है जूझ नहीं पाए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, इस तरीके की चीज आप बोल सकते हो। द स्ट्रेस ऑफ एडजस्टिंग एट अ न्यू प्लेस, मतलब वो जो स्ट्रेस था दिमाग में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मानसिक जो उद्वेलन था, परेशानी थी एडजस्ट करने की एक नई जगह पे, तो वो कर नहीं पाया वो। तो आफ्टर थिंकिंग, टेकिंग ऑल नोट्स, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, या फिर डिसाइडिंग आफ्टर कॉन्टेम्पलेशन,
तो आप लोग इसका आंसर क्या देना चाहोगे? नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसको पता नहीं है कि उसको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एज ईडियम एट हिज विट्स एंड। ओके, अब हम बात करेंगे 11 जुलाई के थर्ड शिफ्ट की, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो भाई क्या कहता है ये, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। क्या है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको? कॉमन एरर का क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। माई वॉइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे 7 days वीक। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है 7 days अ वीक, 7 days अ वीक। 7 days तो बता दिए, किसके? वीक के, आ वीक के, एक वीक के 7 दिन। इस तरीके से इस बात को जो है एक तरीके से बताया जाना चाहिए, ठीक है। आ डे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वीक से पहले आपको आर्टिकल ए देना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, ये चीज आपको एक तरीके से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आप यहाँ पे अगर ए प्लेस कर दोगे तो ये जो अपना क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, ग्रामेटिकल एरर का हमसे पूछा गया है। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। इफ यू विल आस्क हर, इफ वाला क्वेश्चन है, कंडीशन की बात चल रही है। अच्छा, इफ वाले पोर्शन में आपको प्रेजेंट जो टेंस है वो देखने को मिलता है, तो आप विल को हटा दीजिए, ठीक है, विल को हटा दीजिए। यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको एक तरीके से देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। भाई अभी मेरे पास कॉल मत करो प्लीज, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ वीडियो बनाने में, मेरे पास कॉल मत करिए प्लीज, मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ। ओके सॉरी, तो समझ गए ना यहाँ पे आप चीज। तो यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस है, इसके साथ यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है इफ के पोर्शन में, और जो दूसरा पोर्शन होता है चाहे वो पहले नंबर पे लिखा गया हो, जैसे इस सेंटेंस में पहले स्थान पे लिखा गया, तो ये विल टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, बिल्कुल ठीक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग किस में गलती निकालेंगे? अब ये भी तो चीज है ना, किस में गलती निकालें? इफ यू विल, ये विल हटना था, ये विल हटाया है ना हम लोगों ने, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है यहाँ पे गलती देखने को मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट भी कॉमन एरर का है। अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो आप नो एरर नाम का एक फोर्थ या जो भी फोर्थ थर्ड कौन सा भी लिखा हुआ, जैसे इसमें थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, नो एरर जो है मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इट वाज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग if one has the grit and determination to keep going। ये क्या बात हुई भाई? अच्छा, if वाला सेंटेंस ये भी है और if वाला सेंटेंस ये भी है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है जो मेरा दिमाग मेरे को कह रहा था कि ये बात है यहाँ पे। if one has grit and determination to keep going, अच्छा, अगर किसी के पास ग्रिट और डेटर्मिनेशन है तो वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं दे सकते ना। इट इज कहो, इट इज पॉसिबल टू अचीव एनीथिंग, ये कहना मतलब ये हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोजीशन को प्राप्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है जिंदगी में, यदि उसके पास ग्रिट और डेटर्मिनेशन है टू कीप गोइंग, करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो भाई बिल्कुल करा जा सकता है ऐसा काम। तो ये वाली चीज है, तो नो एरर वाली बात तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बात है इट इज पॉसिबल वाली, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखा है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि एरर आपका कहाँ पे है, उसके बाद आपको डिटेक्ट करना है कि सेंटेंसेस कौन से में आपका सही लिखा हुआ है। 3 सेंटेंस आपके गलत लिखे हुए हैं, एक सही है, और जो सही है उसको बताना है कि कौन सा सही है। बिटवीन टू इविल्स आई ऑलवेज पिक्स, आई के साथ आप पिक्स लगा ही नहीं सकते, आई के साथ आप पिक लगाओ। द वन दैट आई नेवर ट्राइड बिफोर, देखो ये गलती कहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे पिक दिया हुआ है गलत, यहाँ पे ऑलवेज पिक दिया हुआ है। द बिटवीन टू इसको पेंडिंग में रखो, बिटवीन टू इविल्स आई ऑलवेज पिकिंग गलत, पिकिंग गलत, यही सही है।
ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही है। ठीक है, कोई गलती नहीं है और इसमें, क्योंकि ये देखते ही, एकदम से देखते ही आपका पता चल जाता है। ठीक है, ओके। आगे आता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हमसे कुछ डिमांड करेगा क्वेश्चंस की, तो उसके बारे में हमें बात करनी होगी। 5 से 9 तक ये हमारे क्वेश्चंस होंगे। पहला जो सेगमेंट है, ये अपना आज का सेगमेंट जो है एग्रीकल्चर पे है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यानी कि जैविक खेती के बारे में है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स a means to substitute costlier agriculture inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on dash। रिटर्न्स किसके ऊपर मिलेंगे? इन्वेस्टमेंट पे मिलेंगे, एक्सपेंडिचर पे मिलेंगे, प्रॉफिट पे या लॉस पे? भाई इन्वेस्टमेंट पे मिलते हैं। जो आपके रिटर्न्स हैं वो तो इन्वेस्टमेंट पे मिलते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, आपको मैं पूरा ही समझा देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, बाकी का बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है आजकल बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड समझते होंगे, साइंस की टर्मोलॉजी यहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिल रही है। स्पेलिंग्स हैं, जानबूझ के मैंने कहा नहीं कि ये भी स्पेलिंग याद करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पे इस पैसेज में बहुत अच्छे स्पेलिंग्स दे रखे हैं। पेस्टिसाइड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, केमिकल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, इस तरीके के हैं और भी बहुत सारे हैं। ऑर्गेनिक को भी ले सकते हो आप, बट थोड़ा सा आजकल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से, आजकल के बच्चों के लेवल के हिसाब से तो आपका ये कह सकते हो कि आसान है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता था कि यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि हम लोगों को है ना ऑर्गेनिक जो खेती है ना, जैविक खेती हमें जो है करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आजकल है ना पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें जो है आजकल ज़्यादा यूज़ होने लगी, उससे हेल्थ इश्यूज़ आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप जो है ऑर्गेनिक खेती करोगे, उसमें इनपुट करोगे और वो चीपर भी होगी, सस्ती भी होगी और उससे जनरेट होगा, अच्छे रिटर्न्स जनरेट होंगे अगर आप उसमें इन्वेस्ट एक तरीके से करोगे। इन्वेस्ट मतलब आज आप पैसे लगा रहे हो, कल आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की कुछ यहाँ पे बात की जा रही है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे सोचे तो आप लोग जो भी किसान फैमिली से बच्चे बिलोंग करते हैं, वो मुझे ज़रूर से अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि ऑर्गेनिक खेती से कितना फ़ायदा होगा। देखो, मैं ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे डीमेरिट्स गिना सकता हूं और मेरिट्स भी गिना सकता हूं। मेरिट्स तो देखो इसने बताया ही है, लेकिन डीमेरिट्स बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहूँगा, मैं आपके विचार पूछना चाहूँगा। तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कह सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू exports as the demand for organically grown crops is on a dash stagnation, decline, rise या फिर ग्रोथ। तो देखो, इनकी डिमांड तो है, नो डाउट कि इस चीज की डिमांड जरूर है। ऑर्गेनिक खेती की डिमांड है इंटरनेशनल लेवल पे। उन वहाँ से जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी उत्पादन होता है, उसकी डिमांड है, नो डाउट अबाउट इट कि ऑर्गेनिक खेती से जो भी प्रोड्यूस होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत जो है इस तरीके से कह के बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको, देसी घी की जब बात आ जाती है, ग्रामीण इलाकों में बहुत बार आपको देसी घी बोल के बेच दिया जाता है, बट एक्चुअल में वो रियल नहीं होता है। और जो गांव वाले हैं वो बिल्कुल पहचान लेंगे, 1 सेकंड लगाएंगे वो पहचानने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप राइस कह सकते हो, उसमें राइस जरूर हुआ है और एक्सपोर्ट करके आप अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज या स्टेटमेंट आप जो है पैसे कमा सकते हो, आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडीज अक्रॉस कंट्रीज हैव शोन दैट ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी बिल्कुल। बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं, देशों के अंदर, अलग अलग देशों में हुई हैं स्टडीज़, उन्होंने दिखाया है कि ऑर्गेनिकली जो फूड ग्रो किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बजाय कि केमिकल फार्मिंग वाले खाने के। दस प्रोवाइडिंग अस विद हेल्दी फूड्स, वो हमें
बहुत ही स्वस्थ खाना जो है प्रोवाइड करता है। सिंस ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन डैश फार्मिंग, इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव डैश। अब देखो यहाँ पे 2 डैश हमें दे रखे हैं, उनकी हमें इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो इसलिए हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, इसलिए ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको ज़रूरत होगी ज़्यादा जो है इनपुट की, देन किसके, मैकेनिकल, इंसिपाइड, कन्वेंशनल या फिर रिग्रस। देखो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको, उसमें जो आपकी कन्वेंशनल जो फार्मिंग है उसकी बजाय ज़्यादा जो है किसकी ज़रूरत होगी, एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, क्या बोलते हैं उसको, लेबर की ज़रूरत होगी, टाइम भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी रहता है, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7th में, कन्वेंशनल लिख सकते हैं, पारंपरिक जिसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल लिख सकते हैं। हो गया। अच्छा, फिर आगे क्या कहा, इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टू एन अट्रैक्टिव चैलेंज, बर्डन, ऑब्स्टेकल या फिर प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो चैलेंज के रूप में। इंडिया जो है इसको एक ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ना उसको एक अट्रैक्टिव चैलेंज के रूप में एक तरीके से लेता है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर हम लोग कहते हैं फाइनली आखिरकार द प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमें पेस्टिसाइड फ्री जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा, एंड प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली डैश वे, सस्टेनेबल वे, हार्मफुल वे, डिस्ट्रक्टिव, इनोवेटिव। भाई सस्टेनेबल जो है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं जो एक तरीके से टिकाऊ है, लंबे समय तक जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिस जो ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल भी एक तरीके से नहीं होगा, वो वाली बात यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो। अब हमें रेक्टिफाई करना है, सेलेक्ट करना है उस एरर को जो स्पेलिंग का एरर देखने को मिलता है नीचे। साइकोलॉजी का स्पेलिंग हमसे पूछा गया है, तो साइकोलॉजी का ये स्पेलिंग गलत है। डेवलप्ड एज ए सिग्निफिकेंट, ये भी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पेलिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन ऑफ स्टडी इन द 20th सेंचुरी। तो भैया 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 साइकोलॉजी 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 गलत, साइकोलॉजी साइकोलॉजी गलत, साइकोलॉजी साइकोलॉजी गलत, ये वाला साइकोलॉजी सही है। एक मिनट, ये वाला सेम स्पेलिंग तो नहीं है, PSYCHOPSY नहीं है, ठीक है ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ये साइकोलॉजी का मनोविज्ञान का ये सही स्पेलिंग होता है। ना कल पुराना था ये स्पेलिंग, ना आज पुराना है, ना आने वाले कल में पुराना होगा। माइंड इट। ओके, सेलेक्ट करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है ब्लैंक के अंदर। द गार्ड डिड नॉट वांट एनीथिंग बैड टू हैपन। गार्ड ये नहीं चाहता था कि बुरा हो, सो ही, इसलिए उसने ऑर्डर दिया ग्रुप को टू स्टेप बैक टू अवॉइड एनीथिंग, पीछे चले जाओ भाई, कुछ भी डिप्लोमेटिक ना हो जाए, कस्टमरी ना हो जाए, हैबिचुअल ना हो जाए, टेरिबल ना हो जाए, डरावना ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज ना हो जाए जो खतरनाक ना हो जाए, कुछ जिससे जान चली जाए, इस तरीके की चीजें हो जाएं भाई, ये ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो आता है एनेक्साइटी को लेके, इसका सिनोनिम बताना है, ईज, डायलेमा, डिस्ट्रेस या फिर सेरेनिटी। सेरेनिटी आपको बता देता हूँ, बाकी आपको बताने पड़ेंगे खुद। सेरेनिटी का मतलब शांति बोल सकते हो, स्थिरता भी बोल सकते हो, स्थिरता या फिर शांति आप सेरेनिटी का मतलब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब बताया मैंने, आंसर नहीं, आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। क्या आप बताना कैसे है। 11 जुलाई 2024 शिफ्ट 3rd, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर ABCD और डिफाइन करना है, जिस भी तरीके से आप करना चाहें डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन वर्ड का एंटोनियम बताना है, और वो बताना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ ए हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट। हॉस्टाइल एक आजकल ऐसा देखने को भी मिल रहा है ना, आजकल ऐसा देखने को भी मिल रहा है। हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली आप जो है बोल सकते हो। एक शत्रुतापूर्ण जो है वातावरण के कारण मैंने क्या कर दिया, जॉब को छोड़ दिया,
रस्टिक, रस्टिक आपको क्या देखने को मिलता है, देहाती, ग्रामीण, आप इसको बोल सकते हो ग्रामीण, ग्रामीण बोल सकते हो, ग्राम्य बोल सकते हो, बहुत सारे। फ्रेंडली, मित्रवर्त, वॉयलेंट मतलब आप जो है बोल सकते हो वॉयलेंट मतलब हिंसक बोल सकते हो, मार पिटाई की बात जहाँ पे आती है। मोरोज, दुख या संकट, सैड, ग्लूमी, ये सब मतलब आप इसके मोरोज के बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो सकता है, आप आंसर क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? देखो, होस्टाइल दुश्मनी के कारण, फ्रेंडली मतलब एंटोनिम भी बताना है, तो फ्रेंडली आप यहाँ पे एंटोनिम एक तरीके से दे सकते हो। दोस्ती रखने के कारण मैंने वहाँ पे एनवायरमेंट के कारण जो है जॉब को छोड़ दिया, लेकिन मेन मकसद क्या था, उसका एंटोनिम बताना था। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के सेंटेंस के। ही हैज़ रिकवर्ड नाउ, इज फीलिंग टू स्ट्रॉन्ग टू वॉक, नहीं ये जो टू है ना ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये एक नेगेटिविटी को बताता है, नेगेटिविटी को ये एक तरीके से बताता है, नेगेटिविटी को, ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज होगी, ये टू वाला ऑप्शन नहीं होगा। वीक है नहीं वो, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टू वॉक ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वो स्ट्रॉन्ग है, काफी काफी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इनफ, ये आपका एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है, ये आपका एडजेक्टिव है। इनफ जो है उसके पीछे आता है एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के, ठीक है। फिर टू वॉक, वॉक करने में, ठीक है, ये वाला बात भी ध्यान रखना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन फिल करना है, जो भी ब्लैंक के अंदर आएगा। आई डैश यहाँ पे आएगा, दैट ही हैज बीन प्रमोटेड, मैंने सुना है, हर्ड ये नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो यहीं से कट गए। मैंने सुना है कि उसका प्रमोशन हो गया है टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर, किस ऑफिसर, ये सीलिंग छत वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सीलिंग बिल्कुल सही होगा, ये हर्ड बिल्कुल सही होगा, ये हर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीलिंग ये छत वाला सीलिंग दे रखा है, ठीक है, हो गया है ना, ठीक है। ब्लैक बुक से हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे आपको होमोफोन्स और होमोनियम्स, ठीक है, ओके। अच्छा, इम्प्रूव करना है अंडरलाइन जो पार्ट है उसको। नाइदर के साथ भैया नोर होता है, ठीक है, नाइदर के साथ क्या होता है, नोर, और ये और किसके साथ होता है, ये रहा भाई फोर्थ ऑप्शन में, आइदर के साथ होता है, ठीक है, ये पेयर ऑफ कंजंक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना है। सेलेक्ट करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को, भाई 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 भाई, ये ऐसे कैसे स्पेलिंग आते हैं भैया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे रहे हो, ठीक है, ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर दे रहे हो। इनमें से कौन सा सही हो सकता है वैसे, लेकिन मैंने आपसे पूछ लिया, मुझे नहीं आता ये, कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे, ठीक है। इसका मतलब भी बताना है, इसका सही स्पेलिंग भी बताना है, चारों में से एक सही है वो आप लोग बताओगे मुझे। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट के जो सेंटेंस का दे रखा है। पीटर वॉज द लास्ट टू नो दैट शी हैड बीन चीटिंग ऑफ हिम, चीटिंग ऑफ हिम नहीं होता, चीटिंग ऑन हिम होता है, यहाँ पे ऑन हिम है तो ये दे दो, बस सोचना ही नहीं है कुछ भी। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने क्वीर का, ठीक है, क्वीर, क्वीर का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, क्वीर का मतलब होता है एसेंट्रिक, ये लिख रखा, विचित्र, विचित्र, अजीब, अनोखा, ये सब मतलब बोल सकते हो, ये इसका सिनोनिम है। डाउटफुल संदेहात्मक, ऑर्डिनरी सामान्य, फैंटास्टिक अद्भुत। अब हमें क्या करना है, ऑर्डिनरी दे देना है, इसका एंटोनिम बताना है ना, ऑर्डिनरी दे दो, सामान्य कह दो, ठीक है ना, ऑर्डिनरी दे दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक में फिल करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। यू जस्ट वेट इन द लॉबी, आई विल बी बैक ए क्विक शावर, आफ्टर ए क्विक शावर, जल्दी नहा के आता हूँ भाई मैं, तो 2 मिनट यहाँ पे वेट कर ले बस। ईडियम को, अब ईडियम के बारे में बात की जा रही है, ईडियम को यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर मतलब मैनेज्ड वे में चीज को रखना। एवरी पीस ऑफ फर्नीचर इन द हाउस, इन हर हाउस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर, वेरी डेलिकेटली अरेंज्ड, नहीं, kept in disorder way, नहीं, वो तो होता है at 6s and 7s, at 6s and 7s, वो तो वो होता है, इसका एंटोनियम के रूप में अगर जाने जाऊं।
वेरी नीटली अरेंज्ड, यस वेरी गुड। चौथा ऑप्शन मुझे देखना ही नहीं है, आंसर मुझे मिल गया तीसरे में। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करना है, अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो सके तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इज द आंसर, ठीक है। द फिल्म वॉज मेड इन बोत्सवाना हुज वाइल्ड लाइफ पार्क्स इज नहीं होगा भाई, आर होगा फिर, आर लार्जर, लार्जर है तो देन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि टू दोज इन केन्या, केन्या और बोत्सवाना के बीच में क्या कर रखा है, ध्यान से समझना, दो चीजों के बीच में तुलना कर रखी है, तो आपका सुपरलेटिव नहीं कंपैरेटिव डिग्री आएगी और देन आएगा, और देन के बाद दूसरे की बात होगी। देखो देन के बाद दूसरे की बात हो रही है, पहले की बात देन से पहले हो रही है, तो आप आर लार्ज देन गलत करो, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एज नहीं आएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 बच गया। ये क्या कहेगा, ये इरेजर लेके आता हूं मैं एक बार, ये हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा, ये कहेगा द फिल्म वॉज मेड इन बोत्सवाना हुज वाइल्ड लाइफ पार्क्स आर लार्जर देन टू दोज इन केन्या, ये कहेंगे हम लोग, ठीक है। एंटोनियम बताना है कंटेमिनेट का, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंटेमिनेट का मतलब होता है प्रदूषित, ठीक है, या अकेला दूषित भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, कॉन्टामिनेट। अच्छा जी, अच्छा इस सेंटेंस में से बताना है, और इसी सेंटेंस में से ये 4 ऑप्शंस हमारे लिखे हुए हैं। क्रूज वॉज रिक्वेस्टेड टू प्योरीफाई, कंटेमिनेट प्योरीफाई, वेरी गुड, बस बाकी तो पढ़ने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोफोन बताना है फिल करने के लिए ब्लैंक्स में, इट वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना, बी और सी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल ये होता है, यहाँ पे लिख ले, ये होता है सिद्धांत, जहां पे प्रिंसिपल की बात चल रही है सिद्धांत की, ये प्रिंसिपल स्कूल का प्रिंसिपल की बात होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, टू अर्न मोर, मोर प्रोफेट, प्रोफेट होता है पैगंबर भगवान, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, फिर आपका ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा प्रॉफिट, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, प्रिंसिपल और प्रॉफिट ऑप्शन नंबर ए वाले होंगे। इट वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल टू अर्न मोर प्रॉफिट देन दैट डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो उसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, वो ऐसा काम कतई नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है, ओके। लास्ट अपना क्वेश्चन आज के शिफ्ट का देखने को मिल रहा है, टू थ्रो डस्ट इन वन साइज, भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बता रहे हो, ये आप लोग मुझे अपनी तरफ से आश्वासन दे दोगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। उसके बाद जहां पे बात आती है पीडीएफ की, भाई मुझसे एक गलती हो गई है, ये आपको 4 जुलाई 2024 दिख रहा है, 4th शिफ्ट, यहाँ से आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके पहले वाला पीडीएफ मेरे पास नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, या फिर ये बोल सकते हो, अगर आप लोग ये कहोगे कि सर मुझे तो इसका भी पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी होगी, आपको मुझे टाइम देना होगा, और मुझे कमेंट्स मिलेंगे तो मैं उसको तैयार करके आपको दे दूंगा, ठीक है, ओके, ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है क्या चीजें आपको मैं बोल सकता हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं वहां पे पहुंच जाता हूँ जहां से मुझे आज एक तरीके से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चंस को, है ना, तो जब तक मैं वहां पे जा रहा हूँ ये है अपना लास्ट शिफ्ट, ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कभी एक पार्ट से भी स्टार्ट करना पड़ता है, और आज आपका 36वां पार्ट है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, बीच में आपकी छुट्टियां भी लग जाती हैं, आप संडे को खेलते हो तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हो, इस तरीके की भी चीज़ें चलती हैं, ओके, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे CGL का बनाया है हम लोगों ने, CGL 2024 का, इसके 36 शिफ्ट आपके प्लेलिस्ट में स्किल IQ पे हैं, कहाँ पे हैं, आपके स्किल IQ यूट्यूब चैनल पे हैं, लेकिन अगर आप बात करोगे एक दिन में CGL के कितने शिफ्ट हो रहे थे, 3, उन तीनों को एक वीडियो में इंक्लूड करके राजबीर सिंह ऑफिशियल नाम का मैंने अपने नाम से क्रिएट किया हुआ है, उसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं, 12 ये 36 होते हैं ना, तो 12 वीडियोस में आपको वो दिए हुए हैं। सेम इसी तरीके से CHSL को भी तैयार किया जा रहा है, आपके 4
4 शिफ्ट हो गए क्या? हाँ 4 शिफ्ट हो गए, चौथा वीडियो रेडी है, बस वहां पे डालना ही है, ठीक है। इसी तरीके से आप राजवीर सिंह ऑफिशियल को फॉलो करके वहां पे आप लोग CHSL का 2024 का, अगर आपको शिफ्ट वाइज देखना है तो आप स्किल IQ को फॉलो करें। अगर आपको ये करना है कि चारों शिफ्ट, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट हो रहे थे, चारों शिफ्ट आपके जैसे 1 जुलाई के चारों शिफ्ट देखने हैं तो आपको राजवीर सिंह ऑफिशियल को देख लेना चाहिए। लेकिन अगर फेसबुक पेज की बात करें स्किल IQ के, यहाँ पे मैंने दोनों डाले हैं, शिफ्ट वाइज भी डाले हैं और विदाउट शिफ्ट भी आपके डाले हैं, ठीक है। ओके, इस जानकारी के साथ हम जो है अपने नेक्स्ट जो शिफ्ट है उसकी एक तरीके से आपको बात करते हुए नजर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 11th ऑफ जुलाई का जो है 4th शिफ्ट, आपका लास्ट शिफ्ट ये रहने वाला है, इसके साथ आपका CHSL कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल आपको देखने को मिल रहा है, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स, लाइक्स नहीं होता भाई, डू डज और डिड के साथ आपको हमेशा क्या देखने को मिलता है? आपको हमेशा एक तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलता है, तो वही आपको करना होगा, राइट, ठीक है। आगे जो है सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेम उसी तरीके का है, ये भी ग्रामेटिकल एरर की एक तरीके से बात करता है, तो देख लेते हैं क्या कहता है। द मैनेजर आस्क्ड द कुकिंग टीम हु अमंग यू टू बेक्ड द क्रिसमस केक दिस ईयर। देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, टू के बाद आपको बेक्ड लिखा हुआ है, बेक्ड जो है आपका सेकंड फॉर्म है, रूट फॉर्म आएगा टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म क्या आएगा इसका? बेक आएगा, तो आप यहाँ पे बेक्ड नहीं लिख सकते, आपको बेक लिखना पड़ेगा। अरे भाई यहाँ पे हमने गलती नहीं ढूंढी, कहाँ पे है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आपकी गलती है। इसमें भी यही तरीका है आपको अपनाना है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में आपकी यहाँ पे आपको गलती देखने को मिलती है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है? सेलेक्ट करना है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस को। दे ऑफन मीट ईच अदर, दे ऑलवेज मीट ईच अदर, दे क्वाइट मीट ईच अदर, दे हार्डली मीट ईच अदर। देखो जब आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, देन कुछ और बीच में आ जाता है और फिर आपकी मेन वर्ब आपको देखने को मिलती है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, एक है सब्जेक्ट है और फिर आपको कुछ और बीच में देखने को मिल गया, फिर आपको मेन वर्ब देखने को मिल गई। ऐसा जनरली दो टेंसेस में होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बिकॉज उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर पाते हम लोग, बाहर जनरली बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वहां पे जो ये और कुछ देखने को मिलता है, ये आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होता है? आपका एडवर्ब होता है। आप ऑफन को यूज कर लेते हो बट यहाँ पे आएगा नहीं, ऑलवेज को यूज कर लेते हो बट यहाँ पे आएगा नहीं, क्वाइट को यूज करते हैं तो क्वाइट यहाँ पे आ जाएगा, हार्डली को भी कर लेते हैं, हार्डली को भी कर लेते हैं, चारों के चारों, बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम है, बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। बट आप जो है यहाँ पे क्वाइट को यूज करोगे, क्वाइट ही यूज करना पड़ेगा इसका सेंस निकालने के लिए, ठीक है ना। ये वाली चीज आपको देखनी है। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लॉजिक इतना अच्छा नहीं दिया, ऑनेस्टली ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि लॉजिक इतना अच्छा नहीं था, बट इसके अलावा मेरे पास कोई खास ऑप्शन भी नहीं था। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, हम लोग बात कर चुके हैं, हम लोग बातें करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं चीजें, ठीक है। कई चीजें मेरे दिमाग की उपज होती है कि इस तरीके से हम इस टॉपिक को करेंगे तो अच्छा लगेगा, बट आफ्टर ऑल होता वो एक रूल ही है, लेकिन एक तरीका हो जाता है किसी चीज को ध्यान रखने का, करने का, ठीक है। किसी को पसंद आ जाएगा तो वो बोलेगा कि भैया आपने सही पढ़ाया, किसी को पसंद नहीं आएगा तो वो बोलेगा यार क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे कमेंट्स मुझे ट्यूशेंट में बहुत देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, parts of the following sentence have been given as option, select the option that contain error। आपको यही चीज देखने को मिल रही है 4th नंबर क्वेश्चन में। गीता वॉज वर्किंग नाउ, नाउ ने कह दिया तो आप यहाँ पे पास्ट नहीं लिख सकते, आपको प्रेजेंट लिखना है बस, ठीक है। गीता इज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग। तो यहाँ पे आपने क्या चेंज किया है? गीता वॉज से इज चेंज किया है ना,
तो ये वाले पार्ट में आप ऑप्शन नंबर डी में आप गलती बोल सकते हो कि दे रखी है। अभी आता है हम लोगों का आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में डायरेक्शन आप लोगों के सामने है, 5 से 9 तक आपकी डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाती हैं। इजीली आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हम टीचर्स से रिलेटेड बात की गई है और यहाँ पे पेडागोजी आपका एक सब्जेक्ट बोल सकते हो, एक पार्ट होता है टीचर्स की ज़िंदगी का। पेडागोजी स्टाइल होता है, उसमें बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई होती हैं, बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं, बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाया जा सकता है, इस तरीके के डिस्कशंस स्पेशली टीचर्स को डेडिकेटेड है आज का अपना जो पैसेज है बोले तो टीचर्स डैश गिवन continuous opportunities for self improvement and to learn the latest innovations and advances in their professions। देखो कहने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो ये बोल दिया ना जिसने, मेरे से बढ़िया कोई पढ़ा नहीं सकता, चुटकियों में याद करें ग्रामर को, चुटकियों में याद करें 100 वर्ड्स को, ऐसे याद करें। अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता बिकॉज हम लोग स्क्रीन रिकॉर्ड पे पढ़ रहे हैं, कोई नहीं कभी लाइव में इस तरीके से दिखाऊंगा मैं, या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ड्रामे देखे हैं यूट्यूब पे, मैं गलत भी नहीं कहता उनको और मैं सही भी नहीं कहता उनको, सही नहीं कहता, ज़्यादातर गलत मैं 30-40% उनको गलत कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे ही टीचर्स पसंद आते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो होता क्या है, जो ये बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है तो वो गलत बोल रहा है। आई थिंक किसी को कुछ नहीं आता, हम लोग पढ़ के पढ़ाते हैं, सीख के सिखाते हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और इसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए आई थिंक, और आप तभी आगे बढ़ पाओगे, राइट। मैं सच बताता हूँ आपको, कई बार आपके ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं मुझे, मैं हैरान रह जाता हूँ कि नहीं यार, मैं इस बच्चे ने कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, मैं इसको इस अप्रोच को रखूँगा आगे, ये चीज़ होती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं, मैं तो बात करता हूँ आप लोगों के साथ। आपको बात अच्छी लगे तो आ जाया करो, नहीं अच्छी लगे तो मत आया करो, राइट, ये चीज़ है। तो बात करते हैं पैसेज की, लंबा जा रहा है हमारा, कोई नहीं। टीचर्स डैश, टीचर्स विल बी गिवन, वुड बी गिवन, कैन बी गिवन या शैल बी गिवन। भैया टीचर्स विल बी गिवन, टीचर्स को है ना अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, है ना, कॉन्टिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। इसी वर्ड को देख के मुझे थोड़ी सी वो कथा जो मैंने बोल दी वो याद आई थी, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए कि मुझसे बेहतर तो किसी ने करवाया ही नहीं है, कोई करवा दे तो मान जाऊंगा, ये चीज़ वो चीज़, ऐसे वो व्यूज़ लेने का एक तरीका होता है। फिर स्टूडेंट्स जिस टीचर को टारगेट किया होगा उसको देखने के लिए जाएंगे, कंट्रोवर्सीज, इस तरीके की चीज़ें, तो ये फेमस होने का भी एक तरीका है। एंड टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशंस, और जो नई नई इनोवेशंस होती हैं उनको जानना जरूरी है एक टीचर के लिए। एंड एडवांसेस इन देयर प्रोफेशंस, उनका जो प्रोफेशन है उसमें क्या नई नई प्रगति हो रही है, क्या नए नए इनोवेटिव आइडियाज निकल के आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखना होता है। हम पढ़ते थे भाई सरकारी स्कूल में, ठीक है, गर्मियों की जैसे ही छुट्टियां होती थी जून की, तो उसमें है ना हमारे टीचर्स का कैंप लगता था भाई, और हमें बताया जाता था कि आपके टीचर्स का कैंप है, इतने दिन तक चलेगा, 10 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी है। उस समय पे ट्रेनिंग्स बहुत दी जाती थी। मैंने की थी जीबीटी, ठीक है, हरियाणा से, डी एड कई जगह पे इसको समझते होंगे। तो इसमें हमारी 1 साल की 1 ईयर का ट्रेनिंग, मतलब बाकायदा बोर्ड के द्वारा दिया गया है हमें, ग्रेड्स के द्वारा, कि आपका ये ग्रेड था फलान ढिमकान। मतलब क्या है कहने का कि 180 डेज का हमें विदाउट छुट्टी निकाल के सरकारी वो हमें करना था, और मेरा 2015 में हुआ था ये ट्रेनिंग, ठीक है, 2012 से 14 ये किया था मैंने कोर्स 2 साल का, और फिर 3 का ही हो गया था, और इसमें कोई पे भी नहीं मिलती थी हमें, और अब ये ख़त्म कर दिया था, हमारे बाद ही ख़त्म कर दिया था, हम लास्ट बैच थे जिसने ये कोर्स किया था। मतलब इस तरीके से टीचिंग प्रैक्टिस, टिप्पी बोलते थे इसको, टीचिंग प्रैक्टिस, है ना, तो वो वाली चीज़ होती थी, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती थी, ट्रेनिंग्स दी जाती थी, और टीचर्स को इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी आपके फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली फॉर टीचर्स,
कोई भी फील्ड हो, आपको अगर इम्प्रूव करना है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव, है ना। वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा आपको, नहीं तो वही है वायरस वाली बात है, आप लोग दौड़ेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसको नेगेटिव वे में भी नहीं लेना चाहिए, दौड़ना तो पड़ेगा ही, जीतने के लिए दौड़ना तो पड़ेगा भाई, रेस में तो उतरना पड़ेगा, ये चीज है। ईच टीचर, आज मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ यार, ईच टीचर डैश एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ गया तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का दिया हुआ है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का था, थर्ड फॉर्म था, ठीक है। टू पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट 50 आवर्स ऑफ CDP, वही होती है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, एवरी ईयर फॉर देयर ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्राइवन डैश देयर ऑन इंटरेस्ट्स। देखो यहाँ पे दो फिलअप्स आए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। तो क्या है, प्रत्येक टीचर को कि एक्सपेक्ट किया गया प्रत्येक टीचर से, वुड तो आना नहीं चाहिए, कैन भी नहीं आना चाहिए, तो फिर टीचर के साथ शैल आएगा नहीं, तो यहाँ पे भी विल भी आएगा। एवरी टीचर, सॉरी, ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट 50 आवर्स ऑफ CDP अपॉर्चुनिटीज एवरी ईयर। हर साल उसको 50 घंटे CDP अपॉर्चुनिटीज में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, एट लीस्ट 50 आवर्स फॉर देयर ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपने जो है प्रोफेशनल का जो प्रोफेशनल काम है टीचिंग, उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। ड्राइवन डैश देयर ऑन इंटरेस्ट, ड्राइवन एट फॉर फ्रॉम बाय, ड्राइवन बाय देयर ऑन इंटरेस्ट, उनके अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे या बेस पे आप लोग बोल सकते हो। टीचर से रिलेटेड है तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरे दो फील्ड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है, टीचिंग एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो क्रिकेट, स्पोर्ट्स में क्रिकेट, आपको पता है मैं PD प्लेयर हूँ, फिजिकली डेवलपमेंट नहीं, डिसेबल्ड, ठीक है, दिव्यांग क्रिकेटर हूँ। तो स्पोर्ट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, फिटनेस, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत करता हूँ मैं, मुझे एडमायर करता हूँ मैं इन चीज़ों को, प्लेयर्स को लाइक करना, इन सब चीज़ों को, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है, तो बहुत खुशी भी हो रही है आज इस तरीके का, मतलब ये जो चीज़ है इससे मुझे बहुत अच्छा सीखने को भी मिल रहा है कि अपने आप को डेवलप करना है तो बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही चीज़ ये CDP होती है। CDP opportunities will in particular dash cover the latest pedagogies regarding fundamental literacy and numeracy, formative and adaptive assessment of learning outcomes, competency based learning and related pedagogies। यहां तक देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या फिट कर सकते हैं इनमें से, सिस्टमेटिकली, पार्शियली, रफली या फिर केयरलेसली। ये तो रहने दो, ये तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम थोड़ी सी ठीक ठाक तरीके की बात कर रहे हैं, तो ये तो आने ही नहीं है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, ओके है ना बात। तो ये वाली चीज आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है CDP अपॉर्चुनिटीज विल पर्टिकुलर इन डैश कवर, पार्शियली या सिस्टमेटिकली। सिस्टम एक अच्छे तरीके से जो है वो कवर करती है आपके फलाने 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 आउटकम्स के लिए, ये वो फलान टिमकान, ठीक है। आगे कहाँ गया हमारा कर्सर, कहाँ है, ये रहा। डैश एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड, एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट अप्रोचेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फॉर अस, सेम एज, सच एज या फिर फ्रॉम एज फ्रॉम एज तो होगा ही नहीं, फॉर एज भी नहीं हो सकता, तो सच एज या फिर सेम एज, तो क्या होगा, ये बातें कह दी, उसके बाद सच एज जैसे कि ये वाली चीजें है ना, तो ये चीजें कर दी, सच एज हमने इसमें रख दिया। अच्छा, फिर ये कंप्लीट भी हो गया, तो सच एज यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ओके, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो उसमें बातें की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अच्छा, वेल आई प्रीफर,
ईटिंग एट फ्रॉम ईटिंग आउट, ये क्या बात हुई? अच्छा, इसको हम लोगों ने क्या करना है, रिप्लेस करना है, एक तरीके से बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो, अगर आप बात कर रहे हो, देखो सबके पीछे ईटिंग आउट दिख रहा है आपको, ठीक है, इट मीन्स ये हमसे कुछ प्रेपोजिशन की या फिर कंजंक्शन की एक तरीके से बात कर रहा है। देखो यहाँ पे परिफर दिख रहा है, परिफर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसीलिए कह रहे थे आप फिक्स प्रेपोजिशन करवा दो सर ब्लैक बुक से, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके लिए अपना जो दूसरा चैनल है ना, शिक्षा और अध्ययन, यहीं पे कहीं कम्युनिटी वगैरह में जो है टैग मिलेगा, जो हम वो पोस्ट करते हैं ना डेली करंट अफेयर्स, इस तरीके की चीजें, तो उसमें आपको टैग्ड मिल जाएगा, या वैसे भी शिक्षा और अध्ययन भाई राजवीर सिंह खोल लेना, आपको मिल जाएगा। ब्लैक बुक खोल लो, जिस तरीके से भी आपको खोलना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को ढूंढना जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है सेगमेंट जो सेंटेंस में दे रखा है। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट द नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन। आई ओपन द बॉक्स beneath the table and took off a book, the Materica Medica, ये बुक का नाम है, ठीक है, दिक्कत ही नहीं है, ये बुक का नाम है, ठीक है, ये वाला आपका बुक का नाम है। भाई टुक ऑफ है, ये टुक के साथ ऑफ जो है ना, ये थोड़ा सा आपका ये कह लो कि गलत एक तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। टुक ऑफ नहीं कहेंगे हम लोग, टुक आउट कहेंगे, ठीक है, ओके, टुक आउट कहेंगे, ज्यादातर दिमाग इसके ऊपर जाएगा, ये नहीं आएगा, टुक आउट आएगा, ठीक है, ओके। वो अब मैंने ओपन किया बॉक्स को जो टेबल के नीचे रखा हुआ था, और उस बुक में से निकाली, सॉरी उस बॉक्स में से एक बुक निकाली जिसका नाम था द मैटेरिका मेडिका, ठीक है। आगे आपको इडियम दे रखा है, इसका मतलब बताना है इनमें से क्या होगा। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड्स ऊपर भी चले गए, बट वो मैं भावनाओं में बह गया ना, टीचर्स के ऊपर जो है आपका वो आया हुआ था, उसमें थे कुछ वर्ड्स, ठीक है, बताने के थे, कोई नहीं, चलो फिर भी ठीक है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो अपने काम में निपुण है, लेकिन कोई भी उसका खास काम नहीं है, ठीक है, कोई भी खास काम नहीं है, मतलब किसी भी काम का वो एक्सपर्ट नहीं है, बट वो काम बहुत सारे करता है, हमारी तरह। एक बिजनेसमैन, एक एक्सपर्ट बहुत सारी जॉब्स का हो सकता है। ए पर्सन हु डू मैनी थिंग्स बट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी, बस ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। रेक्टिफाई करना है, सेंटेंस को सेलेक्ट करना है, करेक्ट जो स्पेलिंग होगी ऑप्शंस में से उसको। द एडवर्टीजमेंट पूछ सकता है, दे ही नहीं रखी, अच्छा इसमें तो ये दे रखी है, एक ही है, ये वाली एट द एडवर्टीजमेंट ऑफ, ये पता नहीं किस तरीके से लिखा हुआ है, वैकेंसीज, अच्छा वैकेंसीज, वैकेंसीज ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। इन एजुकेशन सेक्टर, या एडुकेशन भी बोलते हैं, हैज रिसीव्ड ह्यूज रिस्पॉन्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या देखने को मिलता है, सिनोनिम आपको बताना है कैंडिड का, ठीक है। कैंडिड का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, फिर आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी कैंडिड का मतलब होता है। अब इसका सिनोनिम आप लोगों ने बताना है, क्रूअल नहीं हो सकता, टॉप नहीं हो सकता, ब्राइट नहीं हो सकता, ऑनेस्ट हो सकता है, ईमानदार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनियम बताना है, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका। द वाटर्स ऑफ जर्मनी आर अबंडेंट इन फिश बट देयर आर फ्यू जेनेरा एंड स्पीशीज इन देम। देखो अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता, अबंडेंट एक जो है आप क्या कहोगे उसको, इसके नाउन के रूप में रख लो इसको, प्रचुरता, आप इसका नाम बता दो, कह दो अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट मतलब प्रचुरता, आप इसका नाम ले सकते हो। तो इसके लिए हमें बताना क्या है, एंटोनियम बताना है, ओके। फ्लोरिश मतलब फूलना फलना, डेफिशिएंट मतलब कमी, एले, एले का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ओके। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्कॉर्ड का मतलब आपको देखने को मिलता है कलेश, कलह, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, ओके। अच्छा, एक तो कोई चीज प्रचुर है, एक किसी चीज की कमी है, डेफिशिएंट आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे इसको नाउन नहीं कहो, इसको प्रचुर कहो, इसको एडजेक्टिव कहो। फिर डेफिशिएंट भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेस्ड ऑन द सिचुएशन इन द सेंटेंस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। ईडियम दे रखे हैं नीचे चारों के चार डिफाइन करने पड़ेंगे। एक दिन गलती कर दी थी हम लोगों ने, दो को इधर रख दिया था, अब नहीं रखा, हम लोगों ने ध्यान रखा इस बात का। सिचुएशन पढ़ो पहले। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ राइवलरी the two schools decided to dash and participate in a national event together. Be in doldrums. Be in doldrums का मतलब क्या होता है? आप उदासी की स्थिति में होना, उदासी या निराशा की स्थिति में होना, ठीक है, उदासी या निराशा की स्थिति में होना बी इन डोल्ड्रम एक तरीके से होता है। दूसरा क्या दे रखा है? अब वो ये तो थे नहीं, काट दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, पहले तीनों और लिखो फिर आंसर बनाएंगे। गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है? किसी की आदत को, किसी भी आदत को अचानक से छोड़ना, कोई आदत छोड़ना, आदत छोड़ना, और वो भी अचानक से, ठीक है, अचानक से किसी आदत को छोड़ना। बरी द अटैच मतलब कोई झगड़ा खत्म करना। समझ गया? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, झगड़ा खत्म करना, ठीक है। अच्छा, बेल द कैट। बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मतलब जोखिम भरा काम करना। क्या करना? जोखिम भरा काम करना, ठीक है। अगर बचना है तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी भाई। ओके, नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वो क्या है? वो है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने क्या बताना है? ऑप्शन बताना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के जो सेंटेंस का दे रखा है। डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट। भाई कंफर्म है ये नहीं आएगा, ये तो सर हमें पता है, ये तो सर हमें पता है, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, ये तो कंफर्म है, कंफर्म हो चुका कि इनमें से कोई आएगा और ये नहीं आएगा, लेटर अबाउट नहीं आएगा। लाटर अबाउट, लाटर का मतलब होता है पिछला। क्या होता है? लाटर का मतलब होता है भाई पिछला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना चीजों को। लाटर का मतलब होता है दूसरा नंबर जिसका है, लाटर दूसरा, ठीक है। लिटर, लिटर का मतलब क्या होता है? LITTER, इसका मतलब होता है कचरा फैलाना, कचरा फैलाना। और ये जो लीटर है ये मापक है, लीटर। लियोटर, सॉरी लोइटर, लोइटर क्या होता है? लोइटर का मतलब आपको देखने को मिलता है एक तरीके से बिना किसी एम के, बिना किसी उद्देश्य के क्या करना? बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, यानी कि आवारागर्दी करना, आवारागर्दी करना लोइटर होता है, ठीक है। घुमंतु, ऐसे ही घूमते फिरते रहना, ठीक है, बिना बेकाम के इधर उधर घूमना, ठीक है। डोंट डैश इन द स्ट्रीट, तो भाई ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है, हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा ऑप्शंस में से, सिचुएशन को देखना पड़ेगा, तब जाके हम आंसर दे सकते हैं। चलो देखते हैं। द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए डैश फ्रॉम द ऑडियंस। आर्टिस्ट को बंच ऑफ अप्लाउज मिली, हैंडफुल ऑफ अप्लाउज मिली, प्लेंटी ऑफ अप्लाउज मिली, या फिर राउंड ऑफ अप्लाउज मिली? तो आर्टिस्ट को मिली राउंड ऑफ अप्लाउज। मतलब क्या है कि बहुत सारी प्रशंसा उसकी हुई, तभी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तभी तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। कंपल्सरी, कंपल्सरी एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ऑप्शनल, फैक्शनल, फुल फ्लैश या फिर रिलायबल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। इसका एंटोनियम बताना है कंपल्सरी का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हो। अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनियम बताना है। द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड में गिन सकते हैं हम लोग इसको, जो अपना मेन इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है ना, मुद्दे से भटकना या विषय से भटकना, ठीक है, भटकना, मुद्दे से हटना भी बोल सकते हो। ट्रिम्फेंट स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब डर को दूर करना, भय मुक्त होना, भय मुक्त होना, ट्रिम्फेंट बोल सकते हो। कॉन्फिडेंट आपको पता है, रेटिसेंट अल्पभाषी, अल्पभाषी जो बहुत कम बोलता हो उसको आप रेटिसेंट बोल सकते हो। इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। अनसेटल्ड का एंटोनियम क्या होगा? नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ढूंढना है जो अंडरलाइन वर्ड के लिए हो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से।
The experienced surgeon handled the delicate procedure ही होगा, ठीक है, with care and precision. Unskilled, seasoned या फिर amateur या फिर untrained, इसका भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभवी होता है, और इसका क्या बताना है, सैनोनियम बताना है, एक तरीके से आप लोग ये बता सकते हो, ठीक है, सैनोनियम बताना है एक तरीके से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आएगी तो हम लोग CLIQ की तरफ से या अपनी ID की तरफ से कमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद भैया। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने। एंटोनियम किसका बताना है, गेस्टली का एंटोनियम बताना है। आप इसको एडजेक्टिव कह सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से गेस्टली को, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, भयावह, भयावह कहोगे या भयानक कहोगे, भयानक कह लो, भयावह कह लो, खतरनाक कह लो, ठीक है, खतरनाक, ठीक है, ओके, ये सब कह सकते हो। प्लेजेंट एंटोनियम इसका हो सकता है एजिटेटेड का मतलब क्या होता है, एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित, एजिटेटेड होता है उत्तेजित, याद नहीं हुआ ना, इसलिए बार बार इसके मीनिंग बताने पड़ते हैं। रिलैक्सिंग बता सकते हो, बिटर मतलब एक तरीके से खट्टा या कड़वा, ये सब जो है एक तरीके से बोल सकते हो। तो भाई साहब इसका भी एंटोनियम बड़ा आसान तो है, प्लेजेंट है। पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका लगा देते हैं निशान। पार्ट बताने हैं सेंटेंस के, दिए हुए नीचे ऑप्शंस में सेलेक्ट करना वो ऑप्शन जिसमें स्पेलिंग एरर है। आई वॉज अलार्म्ड, ALARMED ठीक होना चाहिए, स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ठीक दे रखा है, हाँ दे रखा है। लीस्ट वी शुड रैक्ड, इसमें है गड़बड़, कौन से में दे रखी है, ऑप्शन नंबर C में है, WRECKED होता है, ठीक है, रैक्ड। और इसका मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। रेवोल्यूशन नाउन वर्ड है, रेवोल्यूशन का मतलब आपका क्या होता है, ये भी मुझे आप लोग वैसे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, बट ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमा, ठीक है, चारों तरफ घूम के जाना किसी के। अच्छा, हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, हार्मोनी का मतलब आपको सद्भाव देखने को मिलता है, सद्भाव, अच्छे विचार, सद्भाव। गैरेशन, गैरेशन का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, घूर्णन, घूमना किसी चीज का, ठीक है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड। अच्छा, बताना सिनोनियम है आपने, तो गैरेशन आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर और स्टैग्नेशन, ऑर्डर का मतलब आपको बताना नहीं चाहता मैं, मुझे आता नहीं है सच बताऊं तो, ठीक है। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब आपको देखने को मिलता है ठहराव, क्या होता है स्टैग्नेशन, ठहराव, एक जगह पे स्टैटिक हो जाना, एक जगह पे रुक जाना, एक तरीके से आप लोग जो है बोल सकते हो इसका। लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई ये किसका, CHSL 2024 का, नू नहीं पता मैंने कौन सा क्वेश्चन, 36 गुणा के 25, मैथ मुझे आता नहीं है, देख लेना, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो आई हैव लेफ्ट, ठीक है भाई, इट टू बताना क्या है, एंटोनियम बताना है इसका, डिस्क्रिशन का, टू एक्सेप्ट द डेकेलाइन माई ऑफर। तो डिस्क्रिशन आपका नाउन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आपका ये लिखा हुआ है, तो उसको आपके नाउन की जरूरत पड़ती है, तो इसका मतलब हिंदी में जरूर पता होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। सावधानी इसका मतलब होता है, सावधानी, ठीक है, सावधानी। तो विजडम बुद्धिमता होती है, कैलकुलेशन गणना को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जजमेंट, आप जो है जज करते हो किसी को, जजमेंट उसको जो है एक तरीके से बोला जाता है, निर्णय लेना, आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। इन अटेंशन, इन अटेंशन, अटेंशन क्या होता है, ध्यान देना, इन अटेंशन जिस पे ध्यान ना दे रखा हो, असावधानी, इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो। बताना क्या था, एंटोनियम बताना था, तो इन अटेंशन आप जो है यहाँ पे बता के एक तरफ सरक जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आनी है। तो भाई इस तरीके से आपका पूरा CHSL कंप्लीट हो गया है, और मैंने आपको शुरुआत में बहुत सारी जानकारी दी थी, उस जानकारी को भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगर आपको शिफ्ट वाइज देखना है, शिफ्ट वाइज देखना है, तो आप SkillIQ एजुकेशन पे देखो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा आप फेसबुक पे देखो, फेसबुक पे मत देखना, बट फेसबुक के पेज को फॉलो कर लो तो फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पे देखने का कोई मज़ा नहीं है, ये बात मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, अगर आपको चारों शिफ्ट एक साथ देखनी है, तो आप राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखो, ठीक है, वहाँ पे डाल रखे हैं मैंने, वहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हो। अगर आप यहीं पे देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है,
आप लोग स्किल IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, ये अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। और दूसरा चैनल है शिक्षा, आज तो मैं पूरी लिख देता हूँ स्पेलिंग, शिक्षा और अध्ययन, ये YYAN लिखा हुआ है मैंने, बाय राजवीर सिंह लिख देना। और बहुत सारे चैनल आते हैं इसमें, शिक्षा और अध्ययन का नाम लिखते ही शिक्षा और अध्ययन बाय राजवीर सिंह सर लिखोगे तो आपका आएगा निकल के। वहाँ से आप लोग वहाँ पे ब्लैक बुक की वोकेबलरी तैयार कर सकते हैं, और कुछ क्लासेस के लिए मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। जिसको ज़रूरत है वही चेकआउट कर लेगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए यूज़फुल चीज़ है। भाई अब हम लोग MTS को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आपका सहयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा, और सहयोग के बिना तो देखो कोई भी चीज़ नहीं चलती भाई, ठीक है। इसके लिए आपका मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए होगा, बिना सहयोग के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इम्पोर्टेंट है ये, तो वो तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो MTS में मिलते हैं, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद। और तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, सॉल्व कर सकेंगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। या फिर आपको कोई दिक्कत लगती है तो क्वेश्चन चाहे मैथ का ही क्यों ना हो, कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे हम, हमारे दोस्त जो भी हमसे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो वो लोग करेंगे कमेंट, समझाएंगे हमें किस तरीके से वो क्वेश्चन आएगा, चाहे जीके का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी तरीके का हो, कोई ना कोई बताएगा। भेजते रहा करो, ऐसे क्वेश्चंस भी भेजते रहा करो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहा करो, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा एफर्ट जो है काम कर रहा है, ठीक है। ओके, जय हिंद भाई, जय हिंद।